स्वागत है स्टूडेंट्स आपका आपके चैनल MB क्लासेज पर। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति से बेसिक कंसेप्ट क्लियर कराया था। अब उससे आगे आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगी। वैसे आप लोगों को एक बात बताई जाए कि ये जो निर्देशांक ज्यामिति है वो 5 से 10 नंबर में पूछी जाती है, तो इसे आप ढंग से कर लें क्योंकि ये ज़्यादा टाइट नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। तो पहला प्रश्न है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। 7.1 एक्सरसाइज निकालने अपनी बुक में। तो पहले का पहला पॉइंट है 2,3 और 4,1। सेकंड है आपका -5,7 -1,3। तीसरा पॉइंट है आपका A, B और -A, -B। ठीक है, तो ये दूरी हमें निकालनी है। तो इस दूरी को निकालने के लिए इसे आप A बिंदु का निर्देशांक मान लीजिए, इसे B का मान लीजिए, इसे A का, इसे B का, इसे A का और इसे भी B का। ठीक है, तो अगर हम प्लॉटिंग करें इसकी ग्राफ पर तो कैसे बनेगी, देखिए x डैश होता था, इधर y डैश, और बिंदु क्या है 2 3। पहले बिंदु बना लेता हूँ मैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो पहला पार्ट हम हल कर रहे हैं, बाकी के सभी पार्ट ऐसे ही होंगे, तीसरा और बता दूंगा। 2,3 बिंदु कहाँ है, 2,3 2 प्लस का ये रहा 3, चलोगे 1 2 और ये 3, तो ये पॉइंट क्या हुआ 2,3। दूसरा पॉइंट क्या है 4,1। 1 2 3 4, x पे 4 आए और 1 y पर, तो ये पॉइंट क्या है 4,1। अब ये दूरी हमें बतानी है, ये A है पॉइंट, ये पॉइंट B है। क्लियर समझ में आया होगा आपकी में कैसे इसका ग्राफ बनाना है। पहला जो मान होता है वो x का, तो x का मान क्या था 2 था, तो मैं 2 चला। दूसरा y का होता है, अब x पर 2 चलने के बाद ऊपर की तरफ y है तो 3 चलेंगे ऊपर की तरफ, 1 2 3। ठीक है, अब दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला कराया था आप लोगों को। तो x2 और x1 को समझ लें, जो पहले मान है वो x1 y1 है और दूसरे हैं वो x2 y2 है। वैल्यू आप लगा दीजिए और आंसर आपको मिल जाएगा। तो क्या है 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 का स्क्वायर, किसके अंदर है स्क्वायर रूट के। x2 की जगह पे x2 लिखा, x1 की जगह पे x1। ठीक है, होल स्क्वायर था तो उसके ऊपर होल स्क्वायर, ऐसे ही y2 की जगह पे y2 और y1 की जगह पे y1। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 4 में से 2 गया तो 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 में से 3 गया तो -2 का स्क्वायर कितना आएगा। चलो आगे कर देता हूँ इसको। आगे जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट के अंदर इसका भी मान 4 मिलेगा और -2 का स्क्वायर भी 4, तो स्क्वायर रूट के अंदर कितना आया 8। और इसे तोड़ोगे करनी में तो कैसे तोड़ सकते हो, 2 × 2 × 2। अब वर्गमूल है, वर्गमूल में से क्या है एक जोड़ा, अगर एक जैसी 2 संख्याएं हैं गुणा में तो उनमें से एक संख्या को बाहर निकाल सकते हैं और उस पे से वर्गमूल हट जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 2√2। क्या है लंब, न सेंटीमीटर न मीटर न कुछ भी नहीं है, न किलोमीटर, तो ये क्या है मात्रक है। क्लियर समझ में आया होगा आपके फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब देखिए ये थर्ड पार्ट और समझ लीजिए, A, B। ठीक है, मैं इधर इसका कोई नाम रख देता हूँ, A B C D E, -A -B -C -D -E। ठीक है,
ऐसे ए बी सी डी ई माइनस बी और माइनस सी और ये माइनस डी। ठीक है, इधर प्लस के होते हैं, इधर माइनस, ऊपर भी प्लस नीचे माइनस। तो पॉइंट क्या है, ए कोमा बी। ए पॉइंट चलेंगे एक्स अक्ष पर, बी पॉइंट चलेंगे वाई अक्ष पर। तो ये पॉइंट क्या हुआ, ए कोमा बी, ए कोमा बी। दूसरा पॉइंट है माइनस ए कोमा माइनस बी। माइनस ए किधर है, इधर। माइनस बी किधर है, इधर। तो माइनस ए कोमा माइनस बी। ठीक है, ये पहले वाले का ग्राफ था, इसको मैं साफ कर देता हूं। अब हमें ये जो दो बिंदु हैं इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ये पॉइंट मान लीजिए बी और ये पॉइंट मान लीजिए ए। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है, अंदाजी तौर पे आप लगा सकते हो। ठीक है, तो दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे तो इस पॉइंट का जो दूरी है उसको किससे डिनोट कर सकते हैं, ए बी से, दोनों के बीच की दूरी है। ठीक है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला आपके सामने है, x2 क्या है, माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। आगे इसको जब खोलेंगे तो क्या मिलेगा, -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। और इसको आगे करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। माइनस की किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर करोगे तो प्लस आएगा, प्लस 4b स्क्वायर। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पर देख लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 कॉमन आ रहा है। और 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर किसका होता है, 2 का। तो इसमें से 2 बाहर निकल आएगा, तो 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मात्र। ठीक है, उम्मीद है आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन को कर पाएंगे। नहीं हो रहा है तो कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछा करो। अब हम आपको कराएंगे क्वेश्चन नंबर 2, आप नोट कर लीजिए इसको। प्रश्न नंबर आपका जो 2 है उसमें दे रखा है बिंदुओं 0, 0 और बिंदु 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसे भी सेम ग्राफ में बना सकते हो आप। ठीक है, ये 0, 0 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 36 तक आएगा। इसी प्रकार से ग्राफ बनेगा, बनाने की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ा ग्राफ बन जाएगा क्योंकि 36 तक संख्याएँ लिखनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, तो हम क्या करें कि दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू लगाएंगे, x2 की वैल्यू क्या है 36, माइनस x1 की वैल्यू 0, प्लस y2 की वैल्यू क्या है 15, माइनस y1 की वैल्यू 0। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको मिलेगा अंडर रूट में 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। और 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 गुणा 36 करोगे तो कितना मिलेगा, 36 छिक्के 216, 216 हासिल 21, 36 दिया 108 और 21, 8 और 1 9, 2 1 1296। कितना मिलेगा आपको, 1296। और करके देख लेना। ठीक है, 36 गुणा 36 1 1 से कर लोगे, 36 छिक्के 216 हासिल 21, 36 दिया 108 और 21 को जोड़ोगे तो 129। ठीक है, प्लस 225, 15 का वर्ग कितना आएगा 225। दोनों को अब हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, अंडर रूट 6 5 11 हासिल 1, 9 2 11 12 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5, अंडर रूट 1521 मात्र। इसी प्रश्न में आपको पूछा गया है, दूसरी बात और पूछी गई है एक और, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों
ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अनुच्छेद 2 कहाँ है। स्टार्टिंग में आप जब इसे निकालोगे, बुक में खोलोगे निर्देशांक ज्यामिति नामक चैप्टर, तो स्टार्टिंग के पेज में 7.1 में भूमिका लिखी हुई है और 7.2 में लिखा हुआ है दूरी सूत्र। क्या लिखा हुआ है? दूरी सूत्र। और उसमें दे रखा है एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। ठीक है, नीचे इसका फिगर भी बना हुआ है, इससे आप इसे करके दिखाएंगे मुझे व्हाट्सएप पे। ठीक है, ये 7.2 में उंगली दिख रही है आपको, 7.2 दिख रहा है। 7.2 में यहाँ पर ये जो प्रश्न है इसे आप हल करके मुझे व्हाट्सएप पे करके दिखाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से आगे हम कराएंगे आपको तीसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न ये है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी हैं। संरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा में हैं। 3 बिंदु दे रखे हैं और उनके लिए बोल रहा है कि क्या ये बिंदु संरेखी हैं। तो अगर आप लोगों ने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें, क्योंकि उसको देखने से ये जो मैं आपको एक्सरसाइज करा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो वो वीडियो आपका देखना अनिवार्य है। ठीक है, तो पॉइंट दे रखे हैं आपके 1, 5 और दूसरा पॉइंट है आपका 2, 3 और -2, -11 -2, -11। क्वेश्चन नंबर 3 है और ये कह रहा है कि ये संरेखी हैं, मतलब एक ही रेखा में हैं। संरेखी का मतलब एक ही रेखा में हैं। तो देखिए इन पॉइंट्स को मैं प्लॉट करूंगा ग्राफ पर। अभी तो मैं नाम डालूंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, पॉइंट पहला क्या है? 1,5 एक्स अक्ष पर 1 चलोगे और वाई पर 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? 1,5 1,5। दूसरा पॉइंट है 2,3 एक्स अक्ष पर 2 चलना है प्लस वाले पर और वाई पर प्लस में 3, 1, 2, 3। तो ये पॉइंट क्या है आपका? 2,3। तीसरा पॉइंट दे रखा है -2, -11। एक्स अक्ष पर -2 किधर आएगा? एक्स अक्ष पर -2 किधर आएगा? इधर 11 नीचे की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यहाँ पर आएगा अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट क्या है? -2, -11। सबसे पहले आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए, आपको ग्राफ से ही यहाँ पर साफ दिख गया है कि ये पॉइंट एक रेखा में नहीं है। क्या ये पॉइंट एक रेखा में हो सकते हैं? एक रेखा में कब होते हैं? यहाँ पर कोई पॉइंट होता है या यहाँ पर होता है या यहाँ पर होता। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप मिला के देखोगे तो क्या आपको ये लग रहा है कि एक रेखा में है? एक रेखा में नहीं है, तो ये संरेखी नहीं है। तो इनको संरेखी कब माना जा सकता था? ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। इनको संरेखी होने की शर्त क्या है? संरेखीय होने की शर्त, अगर 3 पॉइंट दे रखे ए बी सी तो क्या होना चाहिए आपका? ए बी और बी सी। ए बी और बी सी का जो जोड़ है वो ए सी के बराबर होना चाहिए। 2 छोटी छोटी दूरियों का योग सबसे बड़ी दूरी के बराबर होना अनिवार्य है। तो मैं दूरियां निकालूंगा, यहाँ से देखोगे ए बी सी। ठीक है, तो ए बी बराबर क्या निकलेगा आपका? √x2 क्या है? 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। आगे से जब मैं सॉल्व करूंगा 2 में से बन जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 - 5 -2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। तो ये क्या हो गया भैया?
√5। दूसरी चीज़ BC निकालूंगा तो BC बराबर -2 का स्क्वायर x2 - x1। इसके लिए अब दो बिंदु हैं अब B और C। x1 y1 B के पॉइंट होंगे, x2 y2 C के पॉइंट होंगे। ठीक है, तो -2 का स्क्वायर प्लस -11 -3 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या होगा भैया, -4 का स्क्वायर 16 और 14 का कितना होता है 14 का 196। अब इनको हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पे मिलेगा 6 6 12 का 2 हासिल 1, 9 और 1 10 और 1 11, 212 √212। और तीसरा जो पॉइंट है वो तीसरा पॉइंट क्या है, AC है। AC दूरी निकालनी है, यही तो निकालना है। तीसरा पॉइंट AC है, तो AC निकालोगे तो क्या मिलेगा -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 -5 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस 11 और 5 16 और 16 का वर्ग कितना होता है 256। देख लीजिए 16 का 16 छिक्के 96 हासिल 9, 16 और 9 25, 256 अंडर रूट में है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा भाई 9 और 6 15 हासिल 1 6 265। अब इनको हम जोड़ के देखें तो देखिए जो √5 है इसकी वैल्यू क्या होती है भाई 2.23 अप्रॉक्स, 2.23 के अप्रॉक्स होती है √5 की वैल्यू। और 212 की वैल्यू आपकी 25 से थोड़ी कम होगी, 25 पंजे 225 होते हैं। 24 का नहीं 15 से कम होगी, 14 का होता है 196, 14.5 मान लें अप्रॉक्स। ठीक है, ठीक है। और 265 ये 15 से थोड़ा ऊपर जाएगा, 15 पॉइंट कुछ जाएगा। ठीक है, 2 मान लीजिए अप्रॉक्स चल रहा है अभी। तो देखोगे ध्यान से 14 और 2 16 हो गया, और ये 17 के अप्रॉक्स जा रहा है, और ये कितना आ रहा है, ठीक है, ये 17 के अप्रॉक्स जा रहा है और ये 15 ही रह रहा है। ठीक है, चलो 16.27 आ रहा है इसका। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे तो क्या मिल रहा है हमें, इन दोनों को जोड़ के देखोगे इसके बराबर नहीं मिलेगा, अतः लिख दोगे चूंकि AB प्लस BC बराबर नहीं है AC, अतः बिंदु संरेखीय नहीं है। संरेखीय का मतलब है एक ही रेखा में नहीं है। नोट कर लीजिए आप इसको, अगला क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप लोग अपनी बुक में, तो क्वेश्चन 4 में 3 पॉइंट दे रखे हैं ABC 5-2 6 4 और 7-2। तो वो सिद्ध करवा रहा है, वो चेक करवा रहा है कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। और आप लोगों को मैंने बताया था समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों। बेसिक वाली वीडियो में बताया था आपको। तो पहले पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे हम, लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, मैंने पॉइंट अब यहाँ पर प्लॉट करने हैं। 5, -2 x अक्ष पर 5 चलेंगे प्लस में, 1 2 3 4 5 -2 किधर आएगा भाई, मैं नीचे की तरफ 1 2। तो पॉइंट क्या हुआ ये 5, -2, नाम क्या है इसका, A है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है 6, 4 x अक्ष पर 6 चलना है, 1 2 3 4 5 6 और 4 प्लस का 1 2 3 4।
ठीक है। तो ये क्या है 6,4 बी पॉइंट है भैया। और सी पॉइंट क्या है मेरे भाई, देखोगे सी पॉइंट को तो 7, -2 इधर चलोगे 7, ये 6 था, ये 7 -2 नीचे की तरफ, तो ये पॉइंट क्या है 7, -2 सी पॉइंट है। ठीक है, तीनों पॉइंट को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक त्रिभुज मिलेगा। अब वो सिद्ध करवा रहा है, चेक करवा रहा है, सिद्ध का क्या मतलब है कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो समद्विबाहु ये कब हो सकते हैं, जब हो सकते हैं जब ए बी बराबर ए सी हो या ए बी बराबर बी सी हो। ठीक है, तो ये क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है। तो हम दूरियां निकालेंगे, तो सबसे पहले ए बी निकालें हम, तो ए बी बराबर क्या निकल रहा है 6 - 5 का स्क्वायर +4 + 2 का स्क्वायर, ये माइनस का 2 है, माइनस के चिन्ह से किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 + 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36, तो कितना हो जाएगा √37 मात्रक। दूसरा क्या निकालना होगा हमें, ए सी निकालेंगे या बी सी निकाल लो, बी सी निकालोगे तो क्या मिलेगा 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर, -2 - 4 का स्क्वायर बराबर क्या आया √ ये देखो 7 में से 6 गया तो 1 का स्क्वायर 1, और ये -6 का स्क्वायर 36, तो ये भी कितना आया √37 मात्रक। देखिए ए बी और बी सी, ए बी बी सी बराबर हो चुकी हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक चीज़ और पूछ सकता था, ये कह सकता था कि क्या ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज के लिए तीनों भुजाएं बराबर होना अनिवार्य है। तो ए सी भी अगर इसके बराबर होती तो ये समबाहु त्रिभुज हो जाता। तो ए सी कैसे निकालेंगे हम, निकाल लो, वैसे कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ से आगे, फिर भी निकाल लेते हैं। 7 - 5 का स्क्वायर -2 प्लस -2 माइनस का 2, माइनस का 2 क्या हो जाएगा प्लस का 2, तो 7 में से 5 गया तो 2 का स्क्वायर 4, और ये क्या हो गया भैया 0, 0 का स्क्वायर क्या है 0, तो ये क्या आया 2 मात्रक। तो ये समबाहु त्रिभुज नहीं है, ये क्या है विषमबाहु, समद्विबाहु। कैसे लिखोगे, चूंकि नीचे लिखना है, मैं बोर्ड पे जगह कम होने के कारण लिख रहा हूँ। त्रिभुज की दो भुजाएं ए बी और बी सी की लंबाई समान है, लंबाई ही तो दूरी होती है, लंबाई समान है, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्लियर समझ में आया होगा आपकी में। अब मैं आप लोगों को 5वां पार्ट और कराऊंगा, आप इसे तब तक नोट कर लीजिए। अगर नोट करने में आप लोगों को दिक्कत होती है तो आप लोग एक काम कीजिए, वीडियो को बीच में रोक लिया करो, उसके बाद लिखना स्टार्ट कर दिया करो, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नोट कर लो भाई से। हाँ तो स्टूडेंट्स, 5वां क्वेश्चन, उसका मैंने ग्राफ बना दिया है। पूरा क्वेश्चन लिखने में तो मुझे भी दिक्कत होती, आपको वैसे बुक में दिख रहा होगा आकृति 7.8, आकृति 7.8 दिख रही होगी। इसमें क्या कहा है और मैंने बना भी दिया यहाँ पर, उसे देख लीजिए आप। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। मैंने बिंदु भी बनाए हैं ए बी सी डी, 4 बिंदुओं पर 4 मित्र बैठे हुए हैं। ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु और ये डी बिंदु, 4 बिंदुओं पर 4 मित्र
बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर जाती हैं। एक चंपा जाती है कक्षा के अंदर और एक चमेली जाती है, अंदर एंट्री करती हैं कमरे के अंदर। और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, चंपा किससे पूछती है? चमेली से, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? तो चंपा क्या कह रही है कि ABCD वर्ग है, ठीक है। और चमेली ने फिर क्या कहा? चमेली इससे सहमत नहीं है, और चमेली कह रही है भाई ABCD वर्ग नहीं है। चंपा तो कह रही है कि ABCD वर्ग है और चमेली कह रही है ABCD वर्ग नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। मतलब चंपा सही कह रही है या फिर चमेली सही कह रही है। तो हमें वर्ग चेक करना है कि क्या ये वर्ग है या नहीं है। तो मैंने वर्ग के लिए, अब पहले तो मैं इन पॉइंटों को निकाल के इनके कोऑर्डिनेट बताऊंगा कि कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ठीक है। कौन किस बिंदु पर है, कौन किस स्थान पर बैठा है, पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ए के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो ए के पॉइंट क्या निकल के आ रहे हैं, देखिए एक्स अक्ष है ये, तो एक्स अक्ष पे कितना चला है, चले हैं हम 3, और वाई पे कितने चले हैं 1 2 3 4। तो ये पॉइंट क्या होगा 3 4। बी पॉइंट क्या होगा, बी पॉइंट देखो एक्स पे कितने चले हैं 6 वाली लाइन पे है, और वाई पे 7, तो 6 7। सी पॉइंट क्या होगा भाई, एक्स पर 9 चले हैं, वाई पर 4, तो 9 4। डी पॉइंट क्या होगा, एक्स पर 6 और वाई पर 1, तो 6,1। क्लियर समझ में आ रही होंगी ये सारी बातें, ठीक है। तो अब हमें वर्ग ज्ञात करने के लिए करना क्या है, तो देखिए हमें ए बी निकालनी होगी, बी सी निकालनी होगी, सी डी निकालनी पड़ेगी, और ए डी भी निकालनी पड़ेगी। अब ये 4 तो भुजा निकालनी पड़ती हैं वर्ग में। और मैंने 2 चीज़ और बताई थी, ये सभी कैसी आनी चाहिए बराबर, सभी के मान कैसे होने चाहिए बराबर। ए बी का, बी सी का, सी डी का और ए डी का। 5 आ रहा है तो 5, 10 आ रहा है 10, और 50 आ रहा है तो 50, जो भी आ रहा है सभी वैल्यू कैसी हो बराबर। दूसरी चीज़ और क्या बताई थी मैंने, विकर्ण भी बराबर होने चाहिए। तो चित्र से आपको विकर्णों को तो आप देख ही सकते हो, यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6, कितनी दूरी है ये 6 खाने, देखो 6 डिब्बे, 1 2 3 4 5 6। इधर देखोगे 1 2 3 4 5 6, विकर्ण तो क्लियर बराबर, ठीक है। समझ में आ रहा होगा बड़े बढ़िया तरीके से। और देखोगे वैसे भी आप चित्र से ही बता सकते हो, देखो 1 2 3, इधर देखोगे 1 2 3, ये बराबर। इधर देखोगे 1 2 3, ये भी बराबर। इधर देखोगे 1 2 3, ये तो क्लियर है कि ये वर्ग है, क्योंकि इसकी चारों भुजाओं की जो लंबाई है वो 3 मात्रक आ रही है, और इसके जो विकर्णों की लंबाई है वो कितनी आ रही है 6 मात्रक, ठीक है। तो करना क्या है, और क्या करना होता है, बी डी बराबर ए सी, ये सिद्ध करना होता है, ठीक है। तो हम निकाल के दिखाएंगे आपको एक, बाकी के आप सभी कर लेंगे, ठीक है। चित्र में आप वैसे भी समझ चुके हैं। तो दूरी सूत्र से निकालना है, तो दूरी सूत्र क्या होता है भाई, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिए रटने से कुछ नहीं होगा, मैंने फिगर को आपको बिल्कुल तोड़ मरोड़ के रख दिया आपके सामने, और इससे बढ़िया आपको कोई ऑफलाइन में भी नहीं पढ़ा सकता, ये तो ऑनलाइन की बात है। तो जो दोस्त अभी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी करवाएं, ठीक है, जिससे कि हमारे सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा गेन हो और हमें भी पढ़ाने में ज़्यादा आनंद आए, क्योंकि हमें मालूम चले कि हमें भी कोई लाइक कर रहा है। तो दूरी सूत्र क्या है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। तो हम सबसे पहले ए बी निकालें, तो ए बी निकालेंगे तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 का स्क्वायर 9, प्लस 7 में से 4 जाएगा तो 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना है 18, √18, और कितना होता है ये √18, देखोगे एक ही बार बताऊंगा बस, 3 गुणा 2 होता है, 3 3 9 दूनी 18,
तो ये कितना आया 3√2। BC निकालोगे, BC देखो 9 में से 6 गया तो 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 में से 7 गया तो -3, -3 का स्क्वायर 9, ये भी कितना आया √18, वैल्यू 3√2। BC निकल आया। अब निकालोगे CD, 6 में से 9 गया तो -3, -3 का स्क्वायर 9, 1 में से 4 गया तो -3 और -3 का स्क्वायर 9, ये भी कितना आया √18, जो कितना है 3√2। AD निकालोगे, 6 में से 3 जाएगा तो 3 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 में से 4 जाएगा तो 3 माइनस का और -3 का स्क्वायर 9, तो ये भी कितना आया √18, ये भी 3√2। ये सभी क्या है मात्रक, मात्रक लिखोगे सभी के बाद में, ठीक है। अब अगली बात क्या है, हमें और विकर्णों को निकाल के देख लो एक बार। विकर्णों निकाल के बता रहा हूँ आपको। देखो BD बराबर √ देखो BD, 6 में से 6 जाएगा तो 0 और 0 का स्क्वायर 0, 1 में से 7 जाएगा तो 6, 1 में से 7 जाएगा तो 6 और 6 का स्क्वायर 36, -6 आ रहा है ना, -6 का स्क्वायर 36 और 36 किसका वर्गमूल, 36 का वर्गमूल 6। ऐसे दूसरी को निकालोगे, मैंने पहले ही बता दिया था आपको, ये 6 आएगी, ठीक है, दूसरी भी 6 आएगी। तो अब आप कहोगे दिए गए चित्र में AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD है। दिए गए चित्र में क्या है, दिए गए चित्र में AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD तथा BD बराबर AC, अतः यह एक वर्ग है। और चंपा का कथन सही है, और चंपा का कथन सही है। 5वां क्वेश्चन था ये भाई, ठीक है। और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और भैया जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक ज़रूर करें। अगले सवाल आपको अगली वीडियो में कल मिलेंगे। धन्यवाद।